पीएम मोदी के गुजरात फसादात में रोल को लेकर बनाई गई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री और फिर इस पर होने वाले हंगामे के बाद अब लगता है कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी बीबीसी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। दरअसल दारुल हुकूमत दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के ऑफिस पर इनकम टैक्स का कल सर्वे हुआ था, जो आज दूसरे दिन भी जारी है। आईटी की टीम 2012 से लेकर अब तक के अकाउंट्स तलाश कर रही है। बीबीसी ने अपने सभी ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट को ऑफिस आने को कहा है। मंगल को जिन मुलाजमीन के कंप्यूटर की जांच नहीं की गई थी, उन्हें भी ऑफिस बुलाया गया। कंप्यूटर की जांच के बाद सहाफियों को अपने काम के लिए जाने दिया जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आज बीबीसी के ब्रॉडकास्ट ऑपरेशन में दखल नहीं देगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बीबीसी मुलाजमीन के साथ ताउन करने को कहा है। आईटी डिपार्टमेंट का सर्वे खत्म होने के बाद बीबीसी रिलीज जारी करेगा। बता दें कि आईटी डिपार्टमेंट इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी की शिकायतों को लेकर यह सर्वे कर रहा है। बीबीसी ऑफिस पर आईटी के सर्वे को लेकर आम आदमी पार्टी एमएलए सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि बीबीसी ने गुजरात और दिल्ली फसादात में मोदी जी और बीजेपी के रोल पर सवाल उठाए थे, इसीलिए ये आईटी सर्वे किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार आज जो बहुत न्यूनतम लोक लाज होती थी, लिहाज होता था, एक सरकार का वकार होता था, उस सब को त्याग के पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक हास्य का पात्र बन गई है। आप सोचिए, कल जब न्यूयॉर्क में कोई आदमी अपना अखबार खोलेगा, जर्मनी में कोई आदमी ट्विटर पे इस खबर को पढ़ेगा, यूरोप के अंदर कोई आदमी इस चीज़ को जानेगा कि हमारे देश की केंद्र सरकार बीबीसी के दफ्तरों के ऊपर इनकम टैक्स के छापे मार रही है। और इसलिए मार रही है क्योंकि कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार बीबीसी से ये कह के नाराज रही है कि बीबीसी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के गुजरात में हुए दंगों और दिल्ली में हुए दंगों में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी की कथित भूमिका के ऊपर कुछ बहुत सीरियस संजीदा सवाल खड़े किए हैं। तरीका क्या है? अगर आपको बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री लगती है कि वो झूठ है तो आप मुकदमा कीजिए, डिफेमेशन का उनके ऊपर मुकदमा कीजिए, आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स लाइए। अगर वो एंटिटी देश की नहीं है तो भी विदेश की एंटिटी के ऊपर भी मुकदमे किए जाते हैं। आप कोई कानूनी तरीका नहीं आजमा रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार को भी लगता है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो भी है, जैसी भी है, उसको झूठ साबित करना केंद्र सरकार के बस की नहीं है। क्योंकि बीबीसी जर्नलिज्म के जो बेसिक रूल्स होते हैं उनको फूक फूक के फॉलो करती है, फूक फूक के कदम रखती है। जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में पत्रकारों को जेल में डाला गया है, पत्रकारों की हत्याएं सामने आई हैं, जजों की हत्याओं के ऊपर भी सवाल उठे हैं, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के ऊपर ईडी के छापे मारना, सीबीआई के छापे मारना, इनकम टैक्स और एसीबी के छापे मारना, तो ये तो आम बात हो गई है केंद्र सरकार के लिए। यहां तक कि अगर कोई बिजनेस रिवेलरी भी अदानी साहब की किसी बिजनेसमैन से होती है तो उस बिजनेसमैन तक पे एजेंसीज के छापे मार के, डरा धमका के मदद करने की बात भी पार्लियामेंट में कुछ दिनों से कही जा रही है। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते ने बीबीसी ऑफिस पर आईटी की सर्वे या रेड के बारे में तंज़िया अंदाज में कहा कि मोदी बौखला गए हैं। ये रेड उनकी बौखलाहट को जाहिर कर रहा है, लेकिन वो कहां तक सवालों से बचते रहेंगे। बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई जिसपे प्रधानमंत्री मोदी और गुजरात दंगों को लेकर कुछ सवाल उठाए गए, कुछ आक्षेप लगाए गए। उस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया, लेकिन ठीक 29 दिन बाद चिरपरिचित स्क्रिप्ट के अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी का सबसे प्रबल फ्रंटल इनकम टैक्स बीबीसी के दफ्तर आज इंडिया में पहुंच गया। कहते हैं रेड नहीं हुई, हमने सर्वे किया। आपने जो भी किया, आपने दुनिया को दिखा दिया कि आप वाकई में बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि जो आपने किया है वो एक घबराया हुआ तानाशाही करता है।
दिस इज हाउ पीपल रिएक्ट व्हेन दे पैनिक। आपने इस देश के अधिकांश मीडिया को चरण चुंबक बनाने का काम किया है। आप उनसे कहिएगा बैठ जाओ तो वो लौटने को तैयार है। लेकिन अब आपने जो बीबीसी के साथ किया है वो आपका असली चाल चरित्र और चेहरा दिखाता है। वो दिखाता है कि 22 अप्रैल 2014 को जब गुजरात के मुख्यमंत्री और इस देश की प्रधानमंत्री बनने की होड़ में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मीडिया स्वतंत्र होना चाहिए, मीडिया को डरना नहीं चाहिए, और अगर कभी मीडिया डरा तो मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। आपके एक्शंस उसके बिल्कुल विपरीत है। आप मीडिया के ऊपर रेड करते हैं, लेकिन कहां तक सवालों से बचिएगा? इस पूरे देश पर आप इनकम टैक्स की और ईडी की और सीबीआई की रेड करा दीजिएगा। आज देश आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है, चाहे वो अडानी पर हो, चाहे वो बेरोजगारी पर हो, चाहे वो महंगाई पर हो, चाहे वो गरीबी पर हो, चाहे वो आर्थिक असमानता पर हो, चाहे वो बुलडोजर चलाने वाली उन सरकारों पर हो जिसको आप तथाकथित डबल इंजन की कहते हैं। लेकिन आप पर अब मुझे तरस आने लगा है, क्योंकि आप एक बौखलाए हुए, घबराए हुए तानाशाह हैं। What you're doing, Mr. Modi, is what people do when they panic. I pity you. मुझे तरस आता है आप पर कि आपको बीबीसी के दफ्तर पर एक रेड और एक सर्च, जो भी आप कहना चाहिए, करानी पड़ी, क्योंकि सवालों से आप बौखला गए थे। लेकिन ये सवाल तो देश पूछ रहा है और जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं, जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.